हम लोगों ने 380 इडियम्स देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लीजिए। और करीब 1000 के समथिंग हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी चेकआउट कर लीजिए। तो आज हम लोग आगे के वर्ड्स देखते हैं, आगे के इडियम्स देखते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड है हम लोगों का डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन मतलब होता है वेस्टेड और लॉस्ट। मतलब बर्बाद होना, मतलब एकदम ड्रेन में चले जाना। डाउन द ड्रेन मतलब ड्रेन के बराबर। डाउन द ड्रेन, ड्रेन हो जाना एकदम, उसको बोलते हैं वेस्टेड हो जाना या फिर लॉस्ट हो जाना। इसका एग्जाम्पल हम लोग इसको समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है ऑल माई एफर्ट्स वेंट डाउन द ड्रेन। मतलब जितने भी एफर्ट्स किए वो क्या हुए, डाउन द ड्रेन हुए। मतलब कोई कोई के ऊपर बहुत सारे एफर्ट करो लेकिन क्या हो जाता है, लास्ट में डाउन द ड्रेन हो जाता है, सब लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्मॉल लोकल स्टोर्स आर गोइंग डाउन द ड्रेन। मतलब जो छोटे छोटे लोकल स्टोर हैं वो क्या हो रहा है, डाउन द ड्रेन हो रहे हैं, मतलब वो लॉस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। मतलब जो एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, प्रैक्टिकल होता है। मतलब उसको सिर्फ बातों में नहीं किया जा सकता बल्कि रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डायरेक्ट होता है, उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है आई वॉज सरप्राइज्ड दैट शी वॉज सो स्वीट एंड डाउन टू अर्थ। मतलब बहुत सरप्राइज है कि कोई जो है वो लड़की वो बहुत ही स्वीट है और डाउन टू अर्थ है, मतलब प्रैक्टिकल है और डायरेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है गवर्नमेंटल प्लान शुड बी डाउन टू अर्थ। जो जितने भी गवर्नमेंटल प्लान हैं वो डाउन टू अर्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि बस प्लान चला दिया, ऊपर ऊपर काम हो रहा है लेकिन डाउन टू अर्थ कुछ हो ही नहीं रहा। तो कैसे होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मीन होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर कानून। एक्सट्रीमली सीवियर मतलब कठोर, बहुत ही कठोर कानून जो होता है उसको बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ। इसका एग्जांपल है ड्रैकोनियन लॉ वुड नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी अदर कंट्री। मतलब ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, ये सेकंड है। तो जो ड्रैकोनियन लॉ है वो किसी भी कंट्री में नहीं, सॉरी एक ही है। हाँ, तो ड्रैकोनियन लॉ वुड नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी अदर कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री में ड्रैकोनियन लॉ जो बहुत ही एक्सट्रीम लॉ होता है उसको नहीं टॉलरेट किया जा सकता। विच क्लेम टू अडेयर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लेम करती है कि डेमोक्रेसी है। अडेयर टू मतलब उसके उसी के साथ रहना, चिपके रहना, उसको मानना, उसको बोलते हैं अडेयर टू। तो जो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अडेयर करती है, उसको क्लेम करती है, ऐसी कंट्री को ड्रैकोनियन लॉ नहीं टॉलरेट कर सकती है। ऐसी कंट्री ड्रैकोनियन लॉ नहीं टॉलरेट कर सकती। टॉलरेट मतलब सहन करना। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट मतलब होता है बी रिलक्टेंट टू एक्ट। मतलब टाल मटोल करना। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक। मतलब कोई काम करने की इच्छा नहीं है तो क्या, टाल मटोल करना, उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। मतलब कभी अपने फीट आगे करना, कभी पीछे करना, टाल मटोल करना, उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आई थिंक शी इज ड्रैगिंग हर फीट ऑन द प्रोजेक्ट बिकॉज शी थिंक्स इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। मतलब वो अपने फीट वो मतलब टाल मटोल कर रही है प्रोजेक्ट करने में, क्योंकि वह सोचती है कि ये जो एफर्ट है वो वर्थ इट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ड्रा अ ब्लैंक। ड्रा ब्लैंक मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। मतलब कुछ ड्रॉ किया लेकिन उसमें क्या हुआ, ब्लैंक, कुछ भी हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ, मतलब अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। मतलब फाइंड नो फेवर, किसी का फेवर नहीं मिला, खाली हाथ लौट गए। मतलब कुछ किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं उससे, उसको बोलते हैं मतलब खूब सारे एफर्ट किए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको बोलते हैं ड्रा ब्लैंक। मतलब असफल होना या फिर खाली हाथ लौटना। इसका पहला एग्जाम्पल है ऑल एज इन्वेस्टिगेशन हैव ड्रॉन अ ब्लैंक सो फॉर। मतलब कि उसकी जितनी इन्वेस्टिगेशन थी वो क्या हुई, वो सारी लास्ट में ड्रॉन अ ब्लैंक सो फॉर हो गई, मतलब असफल हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट। मतलब एक लिमिट कर लेना, मतलब सीमा निर्धारित करना। इसका पहला एग्जाम्पल है आई ड्रॉ द लाइन एट सेइंग सर्टेन वर्ड्स। मतलब कुछ वर्ड्स के लिए
एक लिमिट फिक्स कर दी है कि ये वर्ड्स नहीं बोल सकते, मतलब उल्टे सीधे वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए एक ड्रॉ लाइन है, दूसरा कोई भी अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड्स ना बोले। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ और वर्क में क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है लिमिट फिक्स करना टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस, एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ड्रॉ लाइन मतलब सीधा सीधा टू फिक्स अ लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्रेस्ड टू किल। ड्रेस्ड टू किल मतलब होता है ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब ऐसे रेडी होना कि अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट कर सके, मतलब कोई अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट, मतलब आकर्षक कपड़े पहनना। इसका पहला एग्जांपल है एवरीवन वाज ड्रेस्ड टू किल एट द अवार्ड सेरेमनी। जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो सब कोई कैसे ड्रेस्ड करता है, ड्रेस्ड टू किल, मतलब वो बहुत ही आकर्षक कपड़े पहनता है कि सबकी अटेंशन ग्रैब कर सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी शोड अप टू द पार्टी ड्रेस्ड टू किल इन अ स्टनिंग रेड गाउन एंड डायमंड ज्वेलरी, मतलब वो पार्टी में कैसे उसने ड्रेस्ड किया था, बहुत ही आकर्षक कपड़े पहने थे, रेड गाउन एंड डायमंड की ज्वेलरी पहनी थी। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है ड्रेस डाउन। ड्रेस डाउन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रेस डाउन मतलब होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, एस लगा हुआ है, कोल्ड की स्पेलिंग लिखी हुई है, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ड्रेस डाउन करना भी होता है डांटना। इसका पहला एग्जाम्पल है ही वॉज ड्रेस डाउन बाई हिज कोच फॉर नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट इनटू प्रैक्टिस, मतलब कि कोच से डांट मिली, स्कोल्डिंग हुई कि अपने प्रैक्टिस में कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, उसको बोल रहे हैं ड्रेस डाउन, मतलब डांटा गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैनेजर ड्रेस डाउन द एम्प्लॉय, मतलब जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को क्या किया, ड्रेस डाउन किया, मतलब डांटा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ड्रू ऑन हिज फैंसी। ड्रू ऑन हिज फैंसी मतलब होता है यूज्ड वंस इमेजिनेशन, मतलब कल्पना का इस्तेमाल करना। एज इसका पहला एग्जांपल है ही ड्रू ऑन हिज फैंसी टू डिस्क्राइब अ वर्ल्ड वेयर एनिमल कुड टॉक एंड सिटीज फ्लोटेड इन द स्काई, मतलब उसने ड्रू ऑन हिज फैंसी मतलब कल्पना का इस्तेमाल किया तो डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने के लिए अ वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे एनिमल्स बातें करते हैं, जो सिटीज़ हैं वो फ्लोट करती हैं, तो ऐसा रियल तो नहीं है ना, उसने क्या किया है, ड्रू ऑन हिज फैंसी किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द आर्टिस्ट ड्रू ऑन हिज फैंसी टू क्रिएट अ पेंटिंग, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं वो पेंटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, ड्रू ऑन हिज फैंसी करते हैं, मतलब अपने इमेजिनेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्राइव होम। ड्राइव होम मतलब होता है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज मतलब बहुत ही ज़्यादा जोर देना, टू इम्फेसाइज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना, उसको बोलते हैं ड्राइव होम। इसका पहला एग्जाम्पल है द टीचर यूज्ड सेवरल एग्जाम्पल्स टू ड्राइव होम द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टडिंग रेगुलरली, मतलब टीचर जो है वो उसने क्या किया, वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देने के लिए, इस बात पर एम्फसाइज करने के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग रेगुलरली, डेली पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए उसमें बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, उसको बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया। तो ड्राइव होम मतलब बहुत एम्फसाइज करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब होता है मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, मतलब किसी को बहुत गुस्सा दिलाना, उसको बोलते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल, मतलब कैसा करना, अप द वॉल, एकदम वो वॉल के ऊपर तक खूब गुस्सा चढ़ा जाए, उसको बोलते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल। इसका पहला एग्जाम्पल है द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड इज ड्राइविंग मी अप द वॉल, मतलब जो कॉन्स्टेंट लगातार नॉइज आ रही है कंस्ट्रक्शन की, वो क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, मतलब ड्राइविंग मी अप द वॉल कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग एवरी कन्वर्सेशन ड्राइव मी अप द वॉल, मतलब कन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट करना क्या कर रहा है, ड्राइव मी अप द वॉल कर रहा है, मतलब बहुत ही इरिटेट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब होता है कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर, मतलब कि कोलैप्स करना, बहुत ज़्यादा नंबर में कोलैप्स करना, या फिर डिसअपेयरिंग इन लार्ज नंबर्स, मतलब बड़ी संख्या में गायब हो जाना, मतलब बड़ी संख्या में गिरना या मरना, मतलब या फिर एक साथ बड़ी संख्या में गायब हो जाना, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। मतलब जैसे देखो गर्मियों में खूब सारी कहीं कहीं पे बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, एकदम सर्दियों में सब गायब हो जाती हैं सारी की सारी, तो उसको बोलेंगे ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। इसका पहला एग्जांपल है ड्यूरिंग द फ्लू सीजन। जब फ्लू होता है एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस वेयर ड्रॉपिंग लाइक
फ्लाइज। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं ऑफिस में, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, बड़ी संख्या में क्या होते हैं, डिसअपेयरिंग होने लगते हैं, मतलब नहीं दिखने लगते, नहीं आने लगते, क्योंकि फ्लो होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द बैटलफील्ड सोल्जर्स वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। मतलब कि जो बैटल फील्ड होता है उसमें सोल्जर्स जो होते हैं वो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज होते हैं, मतलब बहुत ही संख्या में वो कोलैप्स होते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। या तो डेथ हो जाना या फिर डिसअपेयर हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्रॉपिंग नेम्स। ड्रॉपिंग नेम्स मतलब होता है हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, मतलब प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख करना, उसको बोलते हैं हिंट करना कि हमारे बड़े बड़े कनेक्शन है, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग नेम्स। इसका पहला एग्जाम्पल है, आई फाइंड इट annoying when people start dropping names। मतलब ये बहुत ही annoying है जब people start कर देते हैं dropping names, मतलब कोई to make themselves seem more important, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत important है, तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेने लगेंगे, हिंट करने लगेंगे कि हमारा उनसे कनेक्शन है, ये बहुत ही annoying है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टॉप ड्रॉपिंग नेम्स, इट्स नॉट इम्प्रेसिव। मतलब जो ड्रॉपिंग नेम करना है बड़े बड़े लोगों के लिए, हाई कनेक्शंस की तरफ हिंट करना है, ये क्या है, ये इम्प्रेसिव नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है डस्ट एंड एसेस। डस्ट एंड एसेस मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब अत्यंत निराशाजनक। डस्ट एंड एसेस मतलब एकदम निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग। इसका पहला एग्जाम्पल है हिज ड्रीम्स क्रम्बल्ड इनटू डस्ट एंड एसेस। मतलब जो उसके ड्रीम्स थे वो क्या हुए, वो क्रम्बल हो गए, टुकड़े टुकड़े हो जाना, क्रम्बल्ड मतलब, तो वो ड्रीम जो थे टुकड़े टुकड़े हो गए, सब खत्म हो गया। इनटू डस्ट एंड एसेस मतलब एकदम डस्ट बन गए, एसेस हो गए, सब खत्म हो गया, डिसअपॉइंटिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर होप्स टर्न टू डस्ट एंड एसेस आफ्टर द न्यूज। मतलब कोई न्यूज़ आने के बाद वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया, उसकी होप जो है वो निराशाजनक हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है ईगर बीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईगर बीवर मतलब होता है अ कीन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ही, जैसे इंथुजियाज्म है, जिसके अंदर कड़ी मेहनत करता है, बहुत उत्साही है, उसको बोलते हैं ईगर बीवर। इसका पहला एग्जांपल है ही इज़ एन ईगर बीवर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग न्यू स्किल। जब नई नई स्किल सीखने का टाइम आता है तो वो क्या हो जाता है, ईगर बीवर हो जाता है, मतलब बहुत ही कीन हो जाता है, बहुत ही मेहनती हो जाता है, बहुत ही उत्साही हो जाता है, ईगर बीवर हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ईगर बीवर फिनिश्ड द प्रोजेक्ट डे बिफोर द डेडलाइन। मतलब जो ईगर बीवर होता है, कड़ी मेहनत करने वाला होता है, उत्साही होता है, वो प्रोजेक्ट को पहले ही, डेडलाइन से पहले ही ख़त्म कर लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ईज समबडीज माइंड। मतलब एलिविएट समवन एंजाइटी। एलिविएट मतलब कम करना, किसी की एंजाइटी को कम करना, उसको बोलते हैं ईज समबडीज माइंड। मतलब किसी के माइंड में जो एंजाइटी है उसको कम करना, किसी की चिंता कम करना। एलिविएट मतलब कम करना। इसका पहला एग्जाम्पल है हिज काइंड वर्ड्स ईज्ड माई माइंड। मतलब उसके जो काइंड वर्ड हैं वो हमारे माइंड को क्या करते हैं, जो एंजाइटी होती है उसको एलिविएट करते हैं, कम करते हैं वो। और नेक्स्ट एग्जांपल है गुड न्यूज़ विल ईज योर माइंड सून। मतलब अगर कोई गुड न्यूज़ होती है तो माइंड क्या होता है, सून, जल्दी ही ईज होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अ हग कैन ईज समवंस माइंड। मतलब अगर किसी का माइंड बहुत ही ख़राब है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ ऐसे नहीं दुश्मन के साथ, मतलब हाँ कोई है जैसे बहुत परेशान है कोई, उसके लिए एक हक क्या है, उसको बहुत ही उसकी एंजाइटी को एलिवेट कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ईजियर सेड देन डन। मतलब बी मोर ईजली टाक्ड अबाउट, मतलब बी मोर ईजली टाक्ड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस। मतलब कि बात करना आसान होता है, कहना आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। बी मोर ईजली टाक्ड मतलब टाक तो आसानी से कर सकते हैं अबाउट कोई भी बात के लिए, देन पुट इनटू प्रैक्टिस मतलब लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना कठिन होता है। ईजियर सेड मतलब आसानी होती, कह सकते हैं आसानी से, देन डन करना मुश्किल होता है। इसका पहला एग्जाम्पल है कटिंग शुगर इज़ ईजियर सेड देन डन। मतलब कि जो शुगर है उसको छोड़ देना, ये कहना तो ईजी है लेकिन करना हार्ड है, मुश्किल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ ईजियर सेड देन डन। मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कहना ईजी है लेकिन उसको करना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट सेंटेंस है ईट एनीवन्स सॉल्ट। मतलब टू बी वंस गेस्ट, किसी का गेस्ट होना, किसी का मेहमान होना। और इसको ये भी बोलते हैं कि मतलब किसी के नीचे काम करना, कोई तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, उसको बोलते हैं
eat anyone's salt. इसका पहला एग्जाम्पल से अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं. Eating their salt mean I was bound to help them in their time of need. मतलब अगर किसी के मेहमान बने हुए हैं या फिर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो ये बाउंड हो जाता है कि उसकी भी हेल्प की जाए जब उसको नीड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लर्न द वैल्यू ऑफ ऑनर आफ्टर ईटिंग द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर हु सेव्ड हिज लाइफ. मतलब उसने ऑनर की जो ऑनर होता है उसकी वैल्यू समझी जब उसने किसी स्ट्रेंजर के घर में किसी स्ट्रेंजर उसको मेहमान बनाकर ले गया, उसको मतलब सब कुछ किया अच्छे से, तो उसको ईटिंग द सॉल्ट किया, किसी का मेहमान बना, तब उसे समझ आई कि ऑनर क्या होता है. नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स लाइक अ हॉर्स. इट्स लाइक अ हॉर्स मतलब होता है इट्स अ लॉट ऑफ फूड, मतलब बहुत सारा खाना, मतलब बहुत सारा खाना खाने वाला होता है. इट्स लाइक अ हॉर्स. इसका पहला एग्जाम्पल है आफ्टर द मैराथन ही वॉज सो हंग्री ही एट लाइक अ हॉर्स. मतलब मैराथन जब करके आया तो बहुत ज़्यादा हंग्री हुआ और उसने कैसा खाया, इट लाइक अ हॉर्स, मतलब बहुत ज़्यादा खाया और लॉट ऑफ फूड खाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट बी सरप्राइज्ड इफ़ ही ईट्स लाइक अ हॉर्स. मतलब सरप्राइज नहीं होना अगर वो बहुत सारा खाना खाए. इट्स लाइक अ हॉर्स. ही स्किप्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच. मतलब उसने ब्रेकफास्ट और लंच नहीं किया तो वो बहुत सारा खाना खाएगा, तो सरप्राइज नहीं होना. इट्स लाइक अ हॉर्स, हॉर्स के तरीके. नेक्स्ट सेंटेंस है एगॉन. मोस्ट इंपॉर्टेंट. एगॉन मतलब होता है इनकरेज. इनकरेज मतलब उकसाना, किसी को इनकरेज करना कोई काम करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए उकसाना जो होता है उसको बोलते हैं एगॉन. इसका पहला एग्जाम्पल है हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू स्टे अप ऑल नाइट एंड फिनिश द असाइनमेंट. मतलब उसके फ्रेंड ने उसको एगॉन किया, उकसाया कि रात में रुकने के लिए और सारा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर्स इंकरेजमेंट engaged the student on to work harder for the upcoming exam. मतलब उस टीचर ने एक ऑन किया स्टूडेंट को कि ज़्यादा वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. हम लोगों ने 20 सेंटेंस देख लिए हैं, 20 इडियम्स देख लिए हैं. अब ये कितना आपके माइंड में स्टेबल हुआ है और जो रह गया है वो भी सही से स्टेबल हो जाए, इसी वीडियो में याद हो जाए, बार बार नहीं देखना पड़े, इसके लिए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं तो इससे पता चलेगा कितना स्टेबल हुआ है. पहले सेंटेंस हम देखेंगे, उसके बाद आपको अपने माइंड में लाना है कि इसका क्या आंसर होगा और उसके बाद हम उसको बताएंगे क्या है और क्विक रिवीजन होगा. तो स्टार्ट करते हैं. आज का पहला सेंटेंस था डाउन द ड्रेन. डाउन द ड्रेन मतलब क्या था, एकदम ड्रेन में चले जाना, मतलब क्या होना, मतलब वेस्टेड या फिर लॉस्ट, मतलब बर्बाद हो जाना. नेक्स्ट सेंटेंस था डाउन टू अर्थ. मतलब कैसे होना, डाउन टू अर्थ होना, मतलब प्रैक्टिकल होना, डायरेक्ट होना, आडंबर रहित होना. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ड्रैकोनियन लॉ. कैसा था, एकदम ड्रैकोनियन की तरह से, मतलब ड्रैकोनियन बहुत ही कैसा है, कठोर है, स्ट्रिक्ट है. ड्रैकोनियन लॉ मतलब एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, मतलब बहुत ही कठोर कानून, जो जैसे हिटलर के टाइम में कैसा था, ड्रैकोनियन लॉ था. ओके नेक्स्ट ड्रैग वंस फीट. इसका क्या होगा, मतलब फीट आगे पीछे करना, मतलब टाल मटोल करना. रिलक्टेंट मतलब टाल मटोल करना, अनिच्छुक होना. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ड्रॉ अ ब्लैंक. मतलब कुछ ड्रॉ करना लेकिन वो ब्लैंक हो जाए, तो मतलब अनसक्सेसफुल होना, कोई फेवर नहीं मिलना. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का ड्रॉ अ लाइन. ड्रॉ अ लाइन मतलब एक लाइन बना देना, मतलब एक लिमिट फिक्स कर देना. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का ड्रेस टू किल. मतलब ऐसा ड्रेस किया कि दूसरे वाले एकदम किल हो जाए, मतलब अटेंशन पाने के लिए एकदम अट्रैक्ट करने वाले कपड़े पहनना. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का ड्रेस डाउन मतलब स्कोल्ड करना, डांटना. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का ड्रू ऑन हिज फैंसी. मतलब अपने फैंसी में कुछ ड्रॉ करना, मतलब इमेजिनेशन करना. नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस ड्राइव होम मतलब एम्फेसाइज करना, किसी बात में जोर देना. नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ड्राइव समवन अप द वॉल. मतलब कैसा करना, अप द वॉल, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, उसको बोलते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज. मतलब जैसे फ्लाइज क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं, मतलब क्या होना, कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर में कोलैप्स करना या फिर डिसअपियर हो जाना.
नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का ड्रॉपिंग नेम्स, मतलब किसी का नाम लेना जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है, कि हम उसको जानते हैं, उससे हमारे हाईली लोगों से कनेक्शन है, हाई लोगों से कनेक्शन है, मतलब प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का डस्ट एंड एसेस, मतलब एकदम धूल में मिल जाना, मतलब कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो जाना, अत्यंत निराशाजनक, उसको बोलते हैं डस्ट एंड एसेज। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है क्रम्बल्ड, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है ईगर बीवर। ईगर बीवर मतलब एकदम ईगर होना किसी काम को करने के लिए, मतलब बहुत ही कीन होना, इंथुसियास्टिक होना, मतलब कड़ी मेहनत करने वाला और उत्साही होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ईज समबडीज माइंड, मतलब किसी के माइंड को क्या करना, ईज करना, शांत करना, मतलब एलिविएट करना, किसी की एंजाइटी को कम करना, एलिविएट मतलब कम करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का ईजियर सेड देन डन, मतलब कहना इजी होता है लेकिन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का ईट एनीवन सॉल्ट, मतलब किसी का सॉल्ट खाना, मतलब किसी के घर में गेस्ट बन के जाना, उसको बोलते हैं ईट एनीवन सॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का ईट्स लाइक अ हॉर्स, एकदम हॉर्स के तरीके खाना बहुत सारा, तो ईट्स अ लॉट मतलब इट्स लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एगॉन। एगॉन मतलब क्या करना, उकसाना, किसी को इनकरेज करना, उसको बोलते हैं एग ऑन। ओके, तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।